बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले कीमा। इस वीडियो में वो तमाम सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपका करेले कीमा कड़वाहट वाला नहीं बनेगा और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। करेले कीमा की इस रेसिपी को बनाना बड़ा ही आसान है और बहुत कम वक्त में ये तैयार हो जाएगी। करेले कीमा की ये रेसिपी मेरे घर में बड़ी फेमस है। आप भी इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीनन आपके खानदान वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। चलें जी, झटपट लजीज करेले कीमा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो करेले लिए हैं जिन्हें छीलकर इस तरह से काट लिया है। अब इसकी कड़वाहट को खत्म करने के लिए यहाँ पर इस पर नमक लगा देंगे और इसे 1 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे ताकि इसमें से सारा कड़वा पानी निकल जाए। चलें जी, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। इसमें लहसुन को शामिल कर दूंगी। 2 छोटे साइज के लहसुन लेकर उन्हें मैंने छील लिया है। अब प्याज को शामिल कर दूंगी। प्याज मैंने एक बड़े साइज का ले लिया है जिसे इस तरह से बारीक काट लिया है। टमाटरों को शामिल करूंगी। टमाटर 2 दरमियाने साइज के लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब इसमें यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करूंगी जिसमें थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है। अब यहाँ पर भी आपको एक मेन चीज बताती हूँ। ये मैंने एक मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग लिए हैं। ये आपके जो बीफ के कीमे में एक स्मेल होती है उसको खत्म करेंगे और टेस्ट को मजीद बढ़ाएंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें और इसे कवर कर दें। फ्लेम को आप तेज कर दें, इसमें उबाल आने दें। ये देखें यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब आंच को बिल्कुल स्लो कर दें। दम वाली आंच पर आप इसे 10 मिनट के लिए पकने दें। ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। कीमा हमारा काफी हद तक गल चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और इसी के साथ साथ इसमें 2 मेन मसाले यहाँ पर आकर आपने शामिल करने हैं जब मसाला भूनना स्टार्ट करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है इसमें और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल कर दूंगी और कीमे को 5-7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लूंगी। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब जब तक मसाला भुनता है हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। ये करेलों को मैंने 1 घंटा नमक लगा कर रखा हुआ था। अब इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। इसे पैन में शामिल कर दूंगी और इसका पानी ड्राई पहले कर लूंगी। जब पानी अच्छे तरीके से करेलों का ड्राई हो जाएगा तब इसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी और इन्हें फ्राई कर लूंगी। ये देखें 2-3 मिनट में करेलों का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, बस मुनासिब सा ऑयल शामिल करके इसे फ्राई कर लें। ये देखें यहाँ पर करेलों का बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चलें जी, अब दूसरी तरफ हमारा मसाला बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है। जो करेले हमने फ्राई किए थे अब उनको शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर सारे करेले शामिल कर दिए हैं फ्राई हुए। अब इन्हें अच्छे तरीके से हिलाऊंगी और इन्हें हल्की आंच पर दम लगा दूंगी। दम लगाने से पहले यहाँ पर 3-4 साबुत हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से कट लगा लिया है उन्हें शामिल कर दूंगी। अब कवर कर दूंगी और 5-7 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुके हैं। करेले कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत अरोमा भी आ गया है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। खुशबू और जायका बड़ा ही लाजवाब बना है। अब आप भी इसी तरीके से करेले की माँ जरूर बनाइएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हो। अगर फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।